सारे इनवाइटेड थे, आपको नहीं इनवाइट किया गया? गया था मैं, फोटो नहीं खिंचाई मैंने। अच्छा, आप गए थे? चलें, ये सवाल मैंने करना था। फिर मैं नहीं चाहता कोई ऐसी खबर बने, मैं फौज पर तबसरा नहीं करना चाहता। आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए खान साहब के, ये तो ख्वाहिश सबकी हो सकती है, लेकिन पिछले 3-4 महीने के अंदर क्या खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता है या नहीं है? बिल्कुल ही डेडलॉक चल रहा है। परसों से तो बिल्कुल मैंने स्टेट वे उनसे यही आपका सवाल किया, मैंने कहा कोई राब्ता शाब्ता, कोई फ़ोन, हाँ, कोई सिलसिला, चिट्ठी सजना दी कोई चिट्ठी मेरी ढोल नू बचाई हुए कबूतरा, उसने कहा कोई नहीं है। कोई, लेकिन ये होना चाहिए। और ये इसमें कहीं खान साहब की भी कोई गलती है या उनकी पार्टी? देखिए, अगर जो कुछ मामला थे वो ख़त्म हो गए, 9 महीने बड़े होते हैं हर चीज़ के, 10वां महीना लग गया इनको। सो अगर थी तो उसको तलखी खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। आपके राब्ते हैं? देखिए, मेरे 10 महीने जिस दिन हुकूमत टूटी है उससे एक दिन पहले से किसी से कोई राब्ता नहीं, और मैं उनका मशकूर हूँ। मैंने उनको स्टेट वे कहा सीढ़ियों में बाजवा साहब को कि बाजवा साहब मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा बता देना, क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा अगर तुमने भी ये फैसला कर लिया। मैंने कहा जी मेरी अब 70 साल उम्र होने को है, 70 साल का मैं हो जाऊंगा 6 नवंबर को। हाँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा हालांकि हल्का है ये सारा, सर। फौजी जितने हेडक्वार्टर हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये वोट डालने नहीं आते। तो आपने माजरत कर ली उनसे कि मैं इमरान खान के साथ जा रहा हूँ? मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा। उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं था? मेरा मतलब है मिला जुला ही रिएक्शन था। उन्होंने कहा ठीक। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, जब 1-2 लोगों ने कहा कि भी ये इस तरह हाँ। तो मैंने खान साहब को कहा कि ये इस तरह है। हाँ। उन्होंने कहा शेख रशीद तू इसमें से निकल जा। अच्छा, यानी आप बीच में से हट जाए, मेरे साथ डायरेक्ट वो बात करें। इन्हें मैंने बता दिया कि आप डायरेक्ट रब्ता करें, और जो परवेज खटक वगैरह कर रहे थे वो सारे मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर मैं 5 सालों में पहली दफा अलवी साहब को मिलने गया, अभी कुछ अर्सा पहले, जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे। मैं नहीं कभी गया प्रेसिडेंट उधर। आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होना चाहिए था? कुछ भी नहीं हुआ? अलवी साहब भी कोई नहीं सुनते या उनकी कोई नहीं सुनता? मालूम नहीं। मैं तो अलवी साहब को टाइम देकर गया, उनके जो नौजवान मिलिट्री अफसर हैं उनके वालिद से भी मेरा तल्लक था। मैंने उनको कहा जी कि मैंने आना है, उन्होंने कहा कल आ जाओ। अच्छा। मैंने उसे कहा मैं पहली दफ़ा प्रेसिडेंसी आ रहा हूँ 5 सालों बाद। हाँ। और मैंने अलवी साहब को कहा कि भाई मुकाओ इस काम को। तो क्या बोले वो? उसने कहा नहीं ख़त्म हो रहा। नहीं हो रहा ख़त्म? नहीं हो रहा। उनके बस में नहीं है? उनके बस में। चलें, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल। आपने कहा आपका कोई राब्ता नहीं है, आपने जनरल बाजवा से मुलाकात की, साफ कहा मैं इमरान खान के साथ जाना चाहता हूँ। जनरल फैज़ से आपको बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी बेटी की शादी हुई, सारे इनवाइटेड थे, आपको नहीं इनवाइट किया गया? गया था मैं, फोटो नहीं खिंचाई मैंने। अच्छा, आप गए थे? चलें, ये सवाल मैंने करना था। फिर वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मैं आपके मुंह से इन्फॉर्मेशन चाहता था। नहीं, मैं गया। वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए थे, वहाँ मुलाकात नहीं हुई बाजवा साहब से? नहीं, मैं उनसे पहले निकल गया। अच्छा। मैं नहीं चाहता कोई ऐसी खबर बने, मैं फ़ौज पर तबसरा नहीं करना चाहता। और मैं कॉलेज कब का छोड़ चुका था, कब का। वो गुर्बत का दौर था, हॉस्टल में रहते थे, मुफ्त खाना था, मुफ्त चाय थी कैंटीन से। हम सदर हो चुके थे 5-10 साल पहले। असद उमर साहब भी थे वहाँ पे? नहीं, असद उमर सर सैयद में शायद पढ़े हों। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेडिंग सेरेमनी। उधर असद उमर साहब आए थे, असद उमर साहब भी थे, शाह महमूद साहब भी थे। उनकी हुई कोई मुलाकात? आपको नहीं पता? मैंने तो अपनी हाजिरी लगाई, 2-5 मिनट बैठा। हाँ। और जनरल फैज़ हमीद साहब से इजाज़त चाहिए और आ गया। मैं शादियों में ज़्यादा देर नहीं बैठता। मेरी एक रवायत है कि मैं बस इस तरह की शादियों में या फंक्शंस के अंदर कहीं छोटी मोटी हॉट डिबेट भी हो जाती है ना, मैं इसलिए पूछ अच्छा नहीं होता, ये बड़ी खौफनाक होती है। बात किधर से किधर चलती। जब आपने बात करनी हो तो टिका के करनी चाहिए, बात का माहौल होनी चाहिए। ये नहीं सरेराह मुलाकात का कोई फायदा नहीं होता। हवाओं का रुख किस तरफ है अभी? बहुत मुश्किल सवाल है वैसे, आउट ऑफ सिलेबस माजूद के साथ। तो लेकिन अभी शेख साहब ने इतना लंबा सांस लिया है, ये मैं इसका मतलब है कुछ टेंशन है? टेंशन तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ। मैं तो अगर ये वैसे ही मैं कह रहा हूँ 100 दिन, मैं तो फरवरी को भी बहुत अहम देख रहा हूँ। मार्च अप्रैल को कुत्ता हो जानी है यहाँ पे, हो जानी है। ये संभाल रखना केसट आप। अच्छा, मार्च अप्रैल में कुत्ता हो जानी है सर जी, आउट ऑफ कंट्रोल होंगी चीजें। मैं अगर आपको कह रहा हूँ जो
16-17 दफा वजीर रहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे हाथ से निकल रही है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सर आपकी वजह से एक ब्रेक लेता हूं। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब ने आज बड़े खुल के बातें की, वो बातें जो किसी और के शो पे नहीं करते, मेरे शो पे कर जाते हैं, और शायद यही वजह है कि मेरा शो ज्यादा देखा भी जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।